रात के अंधेरे में वह लड़की कांपती हुई गली के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, होंठ फटे हुए, शरीर पर जख्मों के निशान। ठंडी हवा उसके पतले कपड़ों को भेदती जा रही थी, लेकिन उसे सर्दी से ज्यादा उस आदमी का खौफ था जो अभी अभी उसे मारकर घर से निकाल चुका था। उसका अपना पति राजीव। राजीव और सविता की शादी जब राजीव से हुई थी तब वह एक आम लड़की थी, खुशमिजाज, सपनों से भरी हुई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका पति नशे का आदी था। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे राजीव का असली चेहरा सामने आने लगा। राजीव शराब, ड्रग्स और जुए का आदी था। जब तक उसके पास पैसे रहते वह ठीक रहता, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होते उसका गुस्सा फूट पड़ता। सविता पर वह छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता। नशे की गिरफ्त में एक वहशी पति एक रात की बात थी। राजीव नशे में धुत घर आया। सविता ने खाना परोसा, लेकिन वह किसी और ही गुस्से में था। तू फिर पैसे छुपा रही है? उसने चिल्लाते हुए कहा। नहीं राजीव, मैंने कुछ नहीं छुपाया, सविता ने डरते हुए जवाब दिया। लेकिन राजीव ने बिना सुने उसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया, उसके सिर पर लात मारी, फिर घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। सविता चीखती रही, रोती रही, लेकिन पड़ोसियों ने भी अब उसकी चीखों को सुनना बंद कर दिया था। उनके लिए यह रोज की बात थी। भागने की कोशिश और एक दर्दनाक सजा। एक बार सविता ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा वह इस जहन्नुम से बाहर निकलेगी। उसने घर के कुछ पैसे बचाए और रात को भागने की योजना बनाई। लेकिन भागने से पहले ही राजीव ने उसे पकड़ लिया। तू भागने की कोशिश कर रही है? उसने सविता को दीवार से धक्का देते हुए कहा। राजीव, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब और नहीं सह सकती। अगर तू कहीं गई तो तुझे मार डालूंगा। उस रात उसने सविता को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। उसके हाथों में जख्म थे, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो टूटी थी वह थी उसकी आत्मा। आखिरी फैसला एक सुबह जब राजीव बाहर गया हुआ था, सविता ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने घावों पर पट्टी बांधी, कुछ जरूरी सामान उठाया और घर से निकल गई। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई सहारा नहीं था, पर वह जानती थी अगर आज नहीं निकली तो शायद कल की सुबह नहीं देख पाएगी। समाप्त। यह कहानी उन हजारों औरतों की हकीकत को दर्शाती है जो नशेड़ी पतियों के अत्याचार सहने पर मजबूर होती हैं। अगर आपको या किसी को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। नया सफर, नए जख्म। सविता की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बेघर थी, बेसहारा थी, लेकिन उसने कसम खा ली थी कि अब वह उस जहन्नुम में वापस नहीं जाएगी। रात के अंधेरे में वह एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गई। ठंड उसके जख्मों को और चुभा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसके दिल में था, अपने ही पति से मिली बेइंतहा तकलीफ का। अब मैं कहां जाऊं? उसने खुद से पूछा। एक अनजान मददगार वह अभी सोच ही रही थी कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटी, इतनी रात को यहां अकेली क्यों बैठी हो? सविता ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाए। कोई बात नहीं, अगर तुम कहीं नहीं जा सकती तो मेरे साथ चलो। सविता ने कुछ देर सोचा। अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह उस औरत के साथ चल पड़ी। शरण, लेकिन कब तक? बूढ़ी औरत का नाम शकुंतला था। वह स्टेशन के पास ही एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसने सविता को खाना दिया, कपड़े दिए और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। बेटी, तुम यहां कितने दिन रहोगी? सविता के पास जवाब नहीं था। वह चाहती थी कि वह खुद के लिए कुछ करे, लेकिन उसे डर था कि राजीव उसे ढूंढ निकालेगा। राजीव की तलाश उधर। राजीव को जैसे ही होश आया कि सविता घर से भाग चुकी है, उसका पारा चढ़ गया। अगर वो पुलिस के पास गई तो? उसने सोचा। वह सविता को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के साथ शहर भर में घूमने लगा। रेलवे स्टेशन, मंदिर, बस स्टैंड, जहां जहां उसे उम्मीद थी उसने वहां पूछताछ की। नए जीवन की तलाश। इधर सविता ने फैसला किया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं बनने देगी। शकुंतला ने उसे एक एनजीओ के बारे में बताया जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद की जाती थी। सविता वहां गई और पहली बार उसने अपने दर्द को खुलकर बताया। उसे कानूनी मदद दी गई और राजीव के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। अंतिम सामना। राजीव को जब पता चला कि पुलिस उसके पीछे है तो वह भागने लगा, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं था।
कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सविता ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। उसने एनजीओ में रहकर काम सीखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। अब वह कमजोर नहीं थी। अब वह नशे की लड़की नहीं, बल्कि अपने जीवन की मालिक थी। समाप्त। एक नई शुरुआत। यह कहानी केवल सविता की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो घरेलू हिंसा सहती हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो डरे नहीं, बोलें और खुद के लिए एक नई राह बनाएं। अकेले खड़े होने की जंग। राजीव के जेल जाने के बाद सविता को कुछ राहत तो मिली, लेकिन उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसके पास न घर था, न कोई सहारा। शकुंतला मां जैसी थी, लेकिन वह भी कब तक उसकी जिम्मेदारी उठाती। एनजीओ में रहकर उसने सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। यह आसान नहीं था। कभी कभी पुराने जख्म फिर से दर्द देने लगते, बीती बातें उसे डराने लगती, लेकिन अब वह हारने वालों में से नहीं थी। सच्ची दोस्ती और उम्मीद की किरण। एनजीओ में उसकी मुलाकात सीमा नाम की लड़की से हुई, जो उसकी ही तरह घरेलू हिंसा की शिकार थी। सीमा की बातें सुनकर सविता को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और वे एक दूसरे का सहारा बन गई। हम दोनों को कुछ बड़ा करना चाहिए, एक दिन सीमा ने कहा। क्या? एक पार्लर खोलते हैं। हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं और खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं। पहला कदम, पहली जीत। यह इतना आसान नहीं था। पैसे कहां से आते? कौन उन पर भरोसा करता? लेकिन एनजीओ की मदद से उन्होंने एक छोटा सा पार्लर खोल लिया। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। अब वे उन औरतों को सिखाने लगीं जो खुद को बेबस समझती थीं। राजीव की रिहाई और खतरा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन सविता को एक खबर मिली। राजीव जेल से छूट चुका था। उसका दिल एक बार फिर डर से कांप उठा। अगर वह मुझे ढूंढने आया तो? सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। डरने की जरूरत नहीं, अब तू अकेली नहीं है। अंतिम सामना। एक रात जब सविता पार्लर से घर लौट रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटी। राजीव था। तो तुझे लगा तू बच जाएगी? उसकी आवाज में गुस्सा था। अब मैं डरती नहीं राजीव, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूं। तू अब भी वही बेवकूफ लड़की है। उसने हाथ उठाया, लेकिन इस बार सविता झुकी नहीं। उसने आत्मरक्षा में उसे धक्का दिया और वह नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस बुलाई गई और इस बार राजीव को हमेशा के लिए हवालात में डाल दिया गया। एक नई शुरुआत। अब सविता को कोई डर नहीं था। उसने अपने जैसे कई और लोगों को हिम्मत देना शुरू किया। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन सभी की थी जो दर्द से निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। अब वह सिर्फ नशे की लड़की नहीं थी, वह सशक्त सविता बन चुकी थी। समाप्त। हौसले की जीत। जख्म भरे मगर यादें बाकी थीं। राजीव के हमेशा के लिए जेल जाने के बाद सविता को लगा कि अब वह आजाद हो गई है, लेकिन मन के अंदर अब भी बीते वक्त की परछाइयां थीं। रात के अंधेरे में कभी कभी वह डर जाती। पुरानी चीखें कानों में गूंजने लगती, लेकिन हर बार वह खुद को समझाती, अब मैं कमजोर नहीं हूं। महिलाओं के लिए एक नई राह। सीमा और सविता ने अपना पार्लर बड़ा कर लिया था। अब वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए काम कर रही थीं जो कभी उनकी तरह मजबूर थीं। वे घरेलू हिंसा झेल चुकी औरतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही थीं। एक दिन एनजीओ से एक अधिकारी मिलने आए। सविता, हम चाहते हैं कि तुम अपने जैसे और लोगों को हिम्मत देने के लिए सेमिनार में बोलो, उन्होंने कहा। सविता घबरा गई। मैं क्या कहूंगी? बस अपनी कहानी बताऊं। बहुत सी लड़कियां हैं जो हिम्मत हार चुकी हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। पहली बार सबके सामने खड़ी हुई सविता। जब सविता पहली बार मंच पर खड़ी हुई तो उसके हाथ कांप रहे थे। सैकड़ों औरतें उसकी तरफ देख रही थीं। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कई साल पहले मैं भी आप में से एक थी, डरी हुई, कमजोर, बेबस। लेकिन आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। उसके शब्दों ने लोगों को झकझोर दिया। कई महिलाएं रोने लगीं, कुछ ने हाथ उठाकर कहा, हम भी लड़ेंगे। उस दिन सविता को एहसास हुआ कि उसकी तकलीफें सिर्फ उसके लिए नहीं थीं। उसकी कहानी उन लोगों की प्रेरणा बन सकती थी जो अब भी अंधेरे में थे। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की आग। अब सविता का सपना था कि वह एक महिला पुनर्वास केंद्र खोले, जहां औरतें आकर न सिर्फ शरण ले सकें, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी पा सकें। सीमा और एनजीओ की मदद से उन्होंने एक छोटा केंद्र खोला, नवजीवन। वहां हर दिन कोई ना कोई लड़की आती,
जो तकलीफ में थी, जिसे एक सहारे की जरूरत थी। राजीव की आखिरी कोशिश एक दिन एक अजनबी औरत केंद्र में आई। वह डरी हुई थी। मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा। जब सविता ने उसकी बात सुनी तो उसका खून खौल उठा। वह महिला राजीव की दूसरी पत्नी थी। सविता ने बिना वक्त गंवाए पुलिस को बुलाया। इस बार सिर्फ राजीव को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखाया गया जो औरतों को कमजोर समझते थे। अंतिम मोड़, अब वह पीड़ित नहीं, शक्ति थी। अब सविता को लोग सशक्त सविता के नाम से जानते थे। वह उस अंधेरे से निकलकर रोशनी बन चुकी थी। औरतें अब उसके पास मदद लेने आती, लेकिन सिर्फ मदद ही नहीं, हिम्मत लेने भी। अब वह नशे की लड़की नहीं थी, अब वह आशा की किरण थी। समाप्त।